आज माता सबरी के वंशज है जो आदिवासी समाज से है, पूरा समाज एक उठ के प्रभु राम जी को आज आयात करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही माता सबरी से मिले थे। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और रामलला टेंट से सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। कब आएगा राम, कब आएगा राम। और एक्स्ट्रा जो कर्मों में लिखा था उससे ज्यादा वनवास राम जी के नसीब में था। हमारे जो भरत है ये हमारे पीएम साहब है और हमारे जो लक्ष्मण है ये सीएम साहब है। देवताओं को अपने सही जगह पे अपने घरों में रखेंगे और हमारा जो आशीर्वाद है किन्नरों का वो हर किसी को फलेगा। आप निठा वाला के शबरी जिका आप रे बाल्यकाल सु राम जी रो इंतजार करियो। शबरी राय वंशज माने साथे है सूरत सु है, डांग जिले सु है। सर प्रणाम। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए हैं, बेर लेकर आए हैं, ये धनुष लेकर आए हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, आज पूरा भारतवर्ष प्रभु श्री राममय बन चुका है। प्रभु राम अयोध्या से निकलकर लंका तक गए थे। जिन जिन रास्ते से वो निकले थे वो सभी रास्ता पे सभी स्थलों आज ऐतिहासिक उसका बहुत महत्व है। कई स्थान है, जैसे उदाहरण के तौर पे दंडकारण्य में एक जमाने में माता सबरी के घर प्रभु रामचंद्र पधारे थे। तो माता ने उस समय अपने आज का डांग जिला है, आज का सुबीर तालुका है, आज की चमक डूंगर है, उन पर बैठ के जो शिला पर बैठ के प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी को ये चक्कर बेर खिलाए थे। तो ये जो बेर है वो पंपा सरोवर और बर्डीपाड़ा विस्तार से माता सबरी ने वहां से पेट से निकाले थे और साफ करके उनको चक्कर प्रभु राम को दिया था। तो आज ये जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान है, आज माता सबरी के वंशज है जो आदिवासी समाज से है, पूरा समाज एक उठ के प्रभु राम जी को आज आयात करते हैं। और डांग में तो वर्षों से परंपरा है, मकर संक्रांति के दिन ही माता सबरी से मिले थे। तो जिस स्थान पे मिले थे वहीं से वहां यहाँ बेर लेके और धनुष लेके जो प्रभु राम का जो मुख्य अस्त्र था, शस्त्र था, ये शस्त्र है तीर और धनुष, और प्रतीक के रूप में वहां से लाकर आज प्रभु राम जी को भेंट किए। कल भी ये बेर और धनुष और भी दूसरे है और तीर आदरणीय हमारे परम आदरणीय प्रभु अपने रामभद्राचार्य जी को भी अर्पण करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि शबरी जी ने इतने सालों का इंतजार किया, राम आए भी उनके द्वार, आज हमने भी इंतजार किया, हमारे पूर्वजों ने इंतजार किया, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और रामलला टेंट से सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा वहाँ से आना हमारा तय भी नहीं था। और माँ सबरी ने वे बेर जो भगवान को इकट्ठा करके बहुत दिनों तक कब आएगा राम, कब आएगा राम, ऐसे कर राम आया और सबरी का बोर खिलाया सबरी माता ने हमारा। और वहाँ से हम हमारा विधायक जो है हमारे को बोला का आपको तुम यहाँ का वंश सबरी का वंश है, माँ सबरी का वंश है, तो तुम्हारा का अयोध्या लेके जाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारा साहब ने हमारे फ्लैट में पहले फ्लैट में हमको लेके अयोध्या लेके आए। बहुत शुक्रिया अदा करता है साहब जी का। हमारा दर्शन भी हुआ, बहुत खुशी हुई। एक वो युग था कि जब माता शबरी ने प्रभु श्री राम को बेर खिलाए चक्कर। आज एक युग, ये युग है कलयुग। आप शबरी के वंशज, आप उनके लिए बेर लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात। हम यहाँ से हम माँ सबरी का बेर लेके यहाँ अयोध्या तक पहुँचे, इसलिए हमारे बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी शबरी के वंशज हैं, पहले ये बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सौरू। कैसा महसूस करते हैं उस वक्त वो युग, त्रेता युग, जब माँ शबरी ने प्रभु श्री राम को बेर खिलाए, आज का ये युग जब आप अपने रामलला के लिए बेर लेकर आई हैं खिलाने के लिए, कैसा महसूस करती हैं? बहुत खुश है हम। खुश है? हाँ, खुश है हम। आप बताएं माता जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश है। खुश है? आप उनके लिए इंतजार करते रहे, आज 500 साल बाद इंतजार और खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 14 साल राम जी के वनवास के और 550 साल और एक्स्ट्रा जो कर्मों में लिखा था उससे ज्यादा वनवास राम जी के नसीब में था। आज तक राम जी जब 14 साल बाद वापस आए हैं तो उनको हमारे देशवासियों ने, राम राज्य ने नहीं, हमारे देशवासियों ने हमारे मसलों को लेके उनके सामने रख दिया। और इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम जो जन जन में दिल दिल में बसे हैं, वो इतने साल उन्होंने एक झोपड़ी में बिताए, इससे बड़ा वनवास और क्या हो सकता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति भी इतना बड़ा वनवास अगर एक झोपड़ी में करेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ मानते हैं, पाप मानते हैं। लेकिन हमारे राम देखो, इतने बड़े एक वचनी राम, पिता को दिया हुआ वचन उन्होंने पूरा किया है और वो 500 साल तक आज तक वो अपने झोपड़ी में बैठे हैं। लेकिन आज का इंतजार कहीं ना कहीं ये खत्म हुआ है। हमारे
राम, लक्ष्मण और भरत, हमारे जो भरत है ये हमारे पीएम साहब है और हमारे जो लक्ष्मण है ये सीएम साहब है। उन्होंने मिलके राम जी को, अपने बड़े भाई को अपने घर में वापस लाया है और ये बहुत बड़ी सुखद बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश के राम राज्य के लिए। कैसा महसूस करते हैं कि 500 साल का इंतजार और फिर आज 34 साल बाद जो कार सेवक जो शहीद हुए राम मंदिर बनवाने के लिए, जिन पर गोलियां चलाई गई 34 साल पहले, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके आत्मा के लिए मैं अभी प्रे करती हूँ और उनके आत्मा को शांति मिले कार सेवकों के, कि उन्होंने अपना बलिदान दिया। कितने लोगों का बलिदान, कितने राम नामी का बलिदान इस मंदिर के लिए दिया गया है। कहीं ना कहीं सबका बलिदान आज सत्य घटनाओं पे है और उनका पूरा जो इंतजार था वो आज पूरा हुआ है। हमारे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है और वो हमारे घर बैठेंगे। इसीलिए सारी लड़ाई, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे राम मंदिर हो, या हमारे देश के ऐसे कई मंदिर हैं जो आज तक भी एक मस्जिदों में, एक दरगाह में फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सबका दिन पूरा होने वाला है। आप वाराणसी को देख लीजिए, महाकाल को देख लीजिए, आज आप अयोध्या नगरी को देख लीजिए। इसके बाद हमारे और सारे मंदिर हैं जिसके लिए हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे और अपने भगवानों को, अपने देवताओं को अपने सही जगह पे अपने घरों में रखेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ कि कैसा महसूस करते हैं आप जब पहले अयोध्या आते थे, फिर बाद में आप अयोध्या आए, आज फिर आप अयोध्या आ रहे हैं, 22 जनवरी तारीख तय हो चुकी है कि राम लला विराजमान हो जाएंगे। अनुभव कैसा है वो साझा करें, कितना बदल गया अयोध्या? अयोध्या का जो डेवलपमेंट है, मैं 5 साल पहले आई थी एक दिन के लिए, जय श्री राम, और आज का अयोध्या में एक स्वर्ग नगरी बनी है। पहले स्वर्ण नगरी थी, लेकिन राम राज्य खत्म होने के बाद ये फिर से एक ऐसी नगरी बन गई कि जहाँ कोई खून, हमेशा खून खराबा, लड़ाई, इसी में हमारे 500 साल बीते और आज कहीं ना कहीं हम सोने की नगरी हमें वापस मिल गई है। अवध नगरी का जो डेवलपमेंट है ये दुनिया का नंबर 1 डेवलपमेंट है। त्रेता युग से लेकर आज के युग तक किन्नर समाज का बहुत ज्यादा संबंध रहा है राम लला से। कैसा माहौल है किन्नर समाज में, आपके समाज में, वो बताएं। कैसा मतलब उत्सव जैसा है, क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी? राम जी के आशीर्वाद से ही, ऐसा बड़ा आशीर्वाद हमें राम जी ने दिया था कि आप जब भी किसी के सर पे हाथ रखोगे उसका जन कल्याण होगा, उसका परिवार सुखी होगा और हमारा जो आशीर्वाद है किन्नरों का वो हर किसी को फलेगा। बस यही राम जी का आशीर्वाद था 14 साल के वनवास के बाद, जब हम सरयू तट पे खड़े थे, क्योंकि जाते समय तो राम जी ने बोला था नर नारी सब चले जाओ, लेकिन किन्नर को नहीं बोला था जाने के लिए। लेकिन हमारे किन्नर समाज के लोगों ने 14 साल तक उनका इंतजार किया। जब राम जी लौटे तो उन्होंने ये आशीर्वाद देकर हमें विदा किया और उन्होंने बोला कि कलयुग में आपका उद्धार होगा। आज हम उसी उद्धार के साथ और सम्मान के साथ फिर से राम लल्ला को लेने आए। जब गए थे तो भी राम थे, आए तो भी राम थे। किन्नरों का आशीर्वाद पूरे देशवासियों के साथ है और आज हम देखो, अभी मैं राम मंदिर पहुंची हूँ, राम लल्ला के दर्शन करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम।